अगर आप पिछले 5 सालों में नौकरी पर लगे हैं तो आपकी नौकरी पर तलवार लटकती नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे एसओजी की वो रिपोर्ट कह रही है जो उन्होंने सरकार को सौंपी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में अलग अलग विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के दस्तावेज प्रस्तुत कर और डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बिठाकर स्टूडेंट्स ने सरकारी नौकरियां हासिल की हैं। इस भर्तियों में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 भी शामिल है, जिसके पेपर लीक मामले में 2 दर्जन ट्रेनी सब इंस्पेक्टर सहित 40 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसी तरह लैब टेक्नीशियन सहित दूसरी भर्तियों में भी फर्जीवाड़ों के खुलासे हुए हैं। अब बचनलाल सरकार ने इस पर बहुत ही अहम फैसला लिया है। पूर्व गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई सरकारी नौकरियों की सभी भर्तियों की जांच कराने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के प्रमुख को आदेश जारी भी किए हैं। इन आदेशों में ये साफ लिखा है कि पिछले 5 सालों में भर्ती हुए कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच की जाए, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरे दस्तावेज, आवेदन पत्र में लगाई गई फोटो, साइन, परीक्षा के दौरान की फोटो, वर्तमान फोटो के साथ पूरे तथ्यों की मिलन करके जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। बता दें, गुरुवार को भजनलाल सरकार ने जो आदेश दिए हैं उसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि पिछले 5 सालों में अलग अलग विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के दस्तावेज प्रस्तुत कर और डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बिठाकर अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी नौकरियां प्राप्त की गई हैं। अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक विभाग के द्वारा पिछले 5 सालों में भर्ती किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में आंतरिक कमेटी गठित कर यह जांच कर ले कि परीक्षा देने वाला और नौकरी करने वाला लोक सेवक दोनों एक ही व्यक्ति है। साथ ही भर्ती किए गए कर्मचारियों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के दस्तावेज और आवेदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र, फोटो, साइन इत्यादि की भी भली भांति जांच करवाई जाए। जांच के उपरांत जिन कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में सूचनाएं संदिग्ध प्रकट हो, उनकी सूचना एसओजी को उपलब्ध कराई जाए। पेपर लीक मामले में एसओजी के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बीएल सोनी का भी मार्च के महीने में एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिनमें उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर गहलोत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार में करीब सभी पेपर लीक हुए। इस मामले में बोर्ड के अध्यक्ष, कर्मचारी और सदस्य पकड़े गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने नहीं दिया गया। एक राज्य मंत्री स्तर का नेता 18 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में पकड़े गए, जिनके मोबाइल में सदस्यों के साथ संदिग्ध चैटिंग सामने आई, जिससे पेपर लीक को लेकर कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। मोबाइल में ओएमआर शीट तक मिली। उस समय भी इन मामलों की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने नहीं दिया गया। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए एजुकेशन नगरी।